मौसम तो हो रहा है बड़ा ही औसम। बारिश में और ये हमारा मुन्ना आ गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कुसुम और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और है क्या ही है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे बैठी थी। मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। और दोपहर के बज गए हैं, दोपहर के कहेंगे या सुबह के अभी 11 बजे हुए हैं। सुबह के 11 बजे हुए हैं और सारा काम हो चुका है। मैं उस से फ्री बैठी थी, अब सोचा खाना बना लेती हूँ। खाना बन चुका है, बस रोटियाँ सेकनी हैं गरम गरम। और आज मैंने दाल बनाई है। मैं वैसे ज़्यादातर दाल ही बनाती हूँ ऐसा नहीं है, कुछ भी मतलब जो घर में अवेलेबल होता है इस टाइम में मैं बना लेती हूँ। अगर नहीं कुछ है, आज कोई सब्ज़ी नहीं है तो मैंने आज दाल ही बना ली। तो रोटियाँ सेकने जा रही हूँ गरम। सब कुछ हो चुका है, बस खाना बनाना रह गया है यही। उसके बाद मैं फ्री हूँ तो बनाते हैं रोटियाँ। और धूप तगड़ी है। कल हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई थी, बहुत ही बढ़िया। सुबह 3 बजे से होना शुरू हुई थी और होती रही थी कम से कम। मैं जब उठी हूँ, मैं उठी 6 बजे, तो 6 बजे बारिश हो रही थी। फिर थोड़ी देर के लिए बंद होकर फिर पड़ने लगी थी 7 साढ़े 7 बजे करीब। तो आज है फिर से धूप, फिर से वही गर्मी। तो अब मैं फ़िलहाल जाती हूँ खाना बनाने, मतलब रोटी बनाने। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जीरा भून लेती हूँ। फिर जीरा मठा होती है हमारे यहाँ, सुबह सुबह मठा मम्मी चला देती हैं। दूध घर का जमा हुआ होता है, अच्छे से मठा चला के घी वगैरह निकाल के उसे पीने के लिए कर देती हैं। तो उसमें थोड़ा सा जीरा भून के डालने से जीरा और घी थोड़ा टेस्टी आ जाता है। और पापा जी को बताया हुआ है तो हम उसमें डाल देते हैं, वो अच्छे से खा लेते हैं। उनको नुकसान नहीं करती फिर मीठा, क्योंकि बड़े बूढ़े शरीर में तो यार कब कोई क्या चीज़ नुकसान कर जाती है तो फिर देखना पड़ता है। तो डॉक्टर ने बताया हुआ है थोड़ा अजवाइन मिक्स करके जीरे में, उनके लिए हम बना के दे सकते हैं। मीठा जैसी चीज़ तो मैं किसी को भी नुकसान नहीं करती, पर उनकी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी तो इसी से थोड़ा देख के। और शुगर वैसे ही है उन्हें, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा टीवी वगैरह चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही तो उसे इग्नोर करना, मेरी आवाज़ पे ध्यान देना। देखिए मैं यहाँ पे जीरा भून रही हूँ, ये भून रहा मेरा जीरा। इसमें थोड़ी सी हींग और ऐड करती हूँ मैं। तो मैंने इसमें हींग भी ऐड कर दी है थोड़ा। और इसको अच्छे से हल्का सा और थोड़ा ब्राउन ज़्यादा कर लूँगी। इसको पीस के और मठा में डाल दूँगी। तो हमारी मठा हो जाएगी रेडी। रायता टाइप हो जाता है वो, अगर बूंदी वगैरह होती है तो बूंदी डाल देती, नहीं तो हम घी वगैरह का लौकी का रायता बनता है वो भी बनाते हैं गर्मियों में। हमारे घर में सब अच्छे से खाते हैं इन चीज़ों को, सभी खाते हैं वैसे, टेस्टी लगती हैं और ताज़ा भी करती हैं। तो फिलहाल अब ये मेरा हो चुका है जीरा। मैं इसे भून के और एक डिब्बे में इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ भूनना भी नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ा इकट्ठा करके रख लेती हूँ जब तक उसमें खुशबू रह सकती है। मतलब हफ्ते भर की कर लेती हूँ, अच्छे से उसको टाइट करके बंद करती हूँ तो उसमें खुशबू भी रहती है और अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। तो रेडी। इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके, ज़्यादा ठंडा नहीं, ताकि ये अच्छे से पिस जाए। और इसको मैं चकले पर भी पीस लेती हूँ, चकले और गुंडन से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छे से रहता है, बिल्कुल बारीक नहीं करती, दरदरा रहता है। मुझे भी बड़ा पसंद है ये, मैं दही में डाल के खा लेती हूँ। मठा पीती हूँ तो मठा में भी, वैसे ज़्यादा मैं दही खाती हूँ। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। हल्का सा गर्म नहीं है, बस ज़्यादा नहीं, और अच्छे से पिस जाएगा। तो देखिए जैसा मुझे ये चाहिए था वो मैंने कर लिया। इतना ही बारीक ठीक होता है, कुछ इसमें मतलब मोटा होता है थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा बारीक होता है, तो ये दरदरा टाइप हो जाता है। मैं इसको इसमें स्टोर करके रख लूँगी और ये चलेगा मेरे कम से कम हफ्ते 10 दिन तो चलेगा ही चलेगा। तो अच्छे से डाल देती हूँ, टेस्ट भी आ जाता है, फ़ायदा बहुत करता है ये, गैस वगैरह नहीं बनती इससे। इसमें हींग और जीरा, और मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है पापा की वजह से, तो और फ़ायदा करेगी। तो देखिए मेरी एक डिब्बी भर गई है ये छोटी सी, काफ़ी नहीं चल जाएगी।
जब ये ख़त्म हो जाएगी दोबारा बना लूँगी इसे। ये चलता ही रहता है हमारे यहाँ तो सालों साल, मतलब ये नहीं, ये जो चीज़ है पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। और गाइस आज ये हुआ कि कल भी मेरी बेटी की छुट्टी हो गई थी क्योंकि कल बारिश थी, तो वो तैयार हो गई थी, अच्छे से रेडी हो गई थी और उसके बाद फिर उसकी छुट्टी हो गई क्योंकि स्कूल से मैसेज आ गया था, मैं देख नहीं पाई थी टाइम से। और फिर जो इसको छोड़ने भी चले गए इसके बड़े पापा वहाँ जाके पता लगा कि उन्होंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है, जो मैंने देखा नहीं था, वो मेरी गलती थी। तो कल भी नहीं जा पाई, पूरी प्रॉपर तैयार होके घर पर रह गई। और आज फिर वैसा ही हुआ, पूरी प्रॉपर तैयार हो गई। मैंने लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया, सब कुछ दे दिया अच्छे से इसको, सारा रेडी करके। लास्ट टाइम पापा को बुला लिया गाड़ी लेके, जाने लगी तो बैठ गई थक के, कहने लगी मुझे दिक्कत हो रही है, मतलब इसको वोमिट जैसा कुछ हो रहा था, इसको वीकनेस भी बहुत लग रही थी। अब जाके थोड़ा उठ के आई है, नहीं तो कभी इस वाले बेड पे लेट जाती है रूम में, कभी बाहर वाले रूम में लेट जाती है, पंखा चला के, शायद गर्मी की वजह से हो रहा था। तो अब थोड़ा बेटर फील कर रही है। और आज भी सेम वैसा ही हुआ, छुट्टी हो गई, सारी तैयार हो गई सब कुछ। लास्ट में फिर मैंने कहा चल क्या फ़ायदा वहाँ जाके परेशान होगी, मैंने कहा आराम कर लिया आज। और ऐसी है मेरी बिटिया। गाइस मेरे को गर्मी की वजह से और पता नहीं कैसे हो रहा था, लेकिन क्या कहते हैं, तू भूलना, हाँ भूल जाती हूँ। हाँ तो भूल जाती हो। तो आजकल के बच्चे, हम तो अब जाते ऐसे होने लगे हैं कि वे चीज़ें भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं। मेरे बच्चे अभी से ऐसे होने लगे हैं, जब याद आता है तब बता दियो उस दिन भी ऐसे भूल गई थी, मैं भूल गई, अब आज भी ऐसे ही है। तो मैं बनाती हूँ रोटियाँ, पापा को दे दूँ खाना। कि जो मतलब कल रात को ना मैंने भुट्टा खा लिया था, मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से। पापा कह रहे थे उसी दिन से, उन्होंने उस दिन मना कर दिया था कि रात में मत दे, दिन में दे दिया। तो उस दिन तो मैंने नहीं दिया था, कल तुमने मुझसे मांगा तो मैंने दे दिया। वो कह रहे हैं उसी से परेशानी हुई उसको, चाहिए रात में उसको, दिन में खा लीजिए खाना। तो मैं पापा जी के लिए खाना परोस देती हूँ। आज बनी दाल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज मैंने बनाई थी अरहर की दाल, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है पर मैंने बना दी, मुझे कुछ खा नहीं आ सब्जी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा दाल ही बना लेती हूँ। इनको रोटी पे घी लगाकर देने मना कर रखा है डॉक्टर ने, तो इसमें सब्जी में डाल सकते हैं हम लोग। रोटियों के लिए पता नहीं क्यों मना करते हैं डॉक्टर, डायबिटीज़ के मरीजों को, कि वो नहीं खा सकते घी, इसमें बता रखा सब्जी में। और मैं इस तरीके से तैयार करके रख देती हूँ ताकि ठंडी ना हो। ये रही हमारी भुट्टा, मस्त। कल्लू इधर बेटा, पापा जी की थाली, पापा को खाना दिया ध्यान से, और आके भी पानी भी लीजिए गिलास, है ना। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ ऊपर, अपना काम सारा फिनिश करके अपने लिए खाना लेकर। अब मैं खाना खाऊंगी और मेरे खाने में है दाल, दही जीरे वाली, मिर्च छुकी हुई, और मेरी रोटी और मेरा लड्डू, ये मेरा प्रसाद है। मैं सुबह मुझे मिला था, मैंने थोड़ा सा खा लिया था, बाकी रखा है, अब मैं इसे खाऊंगी खाने के साथ। और बच्चे भी दोनों बैठे हैं मेरे साथ खाना खाएंगे। मेरा गुड्डा तो स्कूल से आया है, और आज बेबी मेरी गई नहीं स्कूल, पता ही है आपको। तो अब हम खाना खाएंगे, है बेटा खाना दाल से। अब गाइस ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेटर फील कर रही है पहले से। तो अब मैं खाना खाती हूँ, बहुत ज़ोरदार भूख लगी है, एकदम से लगी है। अभी मैंने खाना ला के रख दिया था, तब तक मन नहीं था, अब एकदम से ऐसा लगेगा बस खाना चाहिए, भूख लगी तो मैं खाना लेके बैठ गई। तो गाइस मौसम तो हो रहा है बड़ा ही औसम, देख ही रहे हो आप, इतना मस्त है ना, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला, मज़ा आ रहा है। और बारिश की बूंदें भी नन्ही नन्ही शुरू हो गई हैं, ये देखिए, बहुत दिख नहीं रही हैं अभी, पर हाँ बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। मस्त मौसम हो गया है एकदम से। ये देखिए खेत हमारे सबके, ऐसी चीज़ें देख के बड़ा ही मज़ा आता है, जो बात है।
और ये हमारा मुन्ना आ गया है मौसम एंजॉय करने। मादी और बेबी भी आ गई। चार्जर ऊपर ही ले आई, नीचे रख देती ना कमरे में तो मज़ा आ रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। तेज से बारिश पड़ जाए अच्छी वाली हवा की, मज़ेदार बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ बारिश में सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, अब तेरी डिमांड हो रही है बारिश में नहाने की। नहीं अच्छी आई तो थोड़ी बहुत देर नहीं है तो जरूरी है। फिर कल फिर छुट्टी कर लिया ना स्कूल की। क्यों? और क्या, हमारा पता नहीं लगता, 10 दिन में तबीयत खराब हो जाती है। हवा भी चल रही है अच्छी, अब सब बड़ा अच्छा लग रहा है। बारिश की कुछ बूंदें पड़ी और घमस करके चली गई, बारिश अच्छे से पड़ी नहीं, लेकिन मस्त हवा चल रही है। सारे में ग्रीनरी हुई है, मज़ेदार, ये सब देखकर अच्छा लगता है। लेकिन जो बारिश के बाद पानी पानी और सारे में गंदा गंदा हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और वही है, किसी चीज़ की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। तो बारिश वाले मौसम में ये बुराई है, बहुत ज़्यादा पानी पानी कीचड़ कीचड़ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कीड़े, हमारे यहाँ पर कीड़े बहुत हो जाते हैं गाँव में, खेत वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं। शाम को बारिश नहीं, बारिश बहुत होती है तेज वाला, मतलब। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे, दोपहर को अपना आराम करके। मैंने आपको मौसम दिखाया कितना मस्त हो रहा था, बारिश भी आई। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। अभी दोबारा पानी रखना पड़ेगा। ये एक कप टी पीने का कर रहा है बहुत ज़्यादा मन। शाम की चाय तो बनती है यार, गर्मी चाय, जो मैं तो टी लवर हूँ तो मैं तो ज़रूर पीऊँगी। और अभी तक हमारी अदरक की बंद नहीं हुई है, और मैं तो बीच में इलायची डाल रही थी, इलायची का फिर वही काम शुरू। चाय बन गई मेरी, अब मैं पहले चाय पीती हूँ। ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और मैं देखिए 7 बजे चाय पी रही हूँ। और कोई नहीं, मेरे लिए टाइम नहीं है कोई चाय का, मैं तो चाय पी लेती हूँ जिस भी टाइम। बच्चे गए हैं बाहर साइकिल करने, साइकिल चलाने गए हैं, अंदर बैठे थे। वो थोड़ी बहुत देर में तो टीवी का ही होने वाले थे मुझसे, तो मैंने बोला उससे पहले कि तुम जाओ और साइकिल चलाओ बाहर जाके। तो बाहर है दोनों भाई, और मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर से अपनी रोटी सब्जी जो भी है बनाना है। तो ये आ गई है मेरी चाय, देखिए कितना गिलास भर के पी रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी वैसे बहुत लगती है मुझे, लेकिन चाय के टाइम पे नहीं। कभी होता है बाई चांस जब पेट फुल होता है अच्छे से, तब मैं मना कर सकती हूँ चाय की, नहीं तो नहीं। मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, मुझे पीनी ही पीनी है। फिर भी अभी गर्मी की वजह से 2 टाइम कर रखी है, नहीं तो 2 से 3 टाइम तो हो ही जाती है मेरी। एक्चुअली कोई टाइम नहीं है मेरे चाय का, मैं किसी भी टाइम में कितनी भी चाय पी लेती हूँ। हालांकि मुझे सब बोलते हैं नुकसान करेगी, और सब भी वो करती भी होगी नुकसान, बट वही ना, आदत पड़ी हुई है। तो देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आपने कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, ओहो, बाल तो हो रहे हैं और शायद ये रोलर भी हो रहा है। इससे क्या बालों को रोल कर रहा है क्या? देखिए गंजा कंघी कर रहा है अपने बालों में, दिखाइए गंजे। ये कंघी कल इसने रखवाई थी कि मैं इस कंघी से अपने बाल बनाऊंगा, मतलब बाल काटूंगा इस कंघी से, और आज ये कर भी रहा है। मुझे लगा ऐसे मजाक कर रहा है, पर ये देखो कंघी से बाल काट रहे हैं, देखा? ऐसे मेरी कंघी वैसे, पर उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी है, और कितने लंबे बाल है तो उसको कंघी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। दीपिक करनी, दीपिक बहुत लंबे हैं, तो मेरे भी नहीं। तो आजकल के गंजे भी कंघी करने लगे हैं भाई, और वे करता है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो करता ही करता है। टाइम हो गया है सोने का, 11 बज गए हैं, और बेटी तो मेरी सो भी गई है, और बेटा अभी भी नहीं सोया है, क्योंकि वो सुबह लेट उठता है तो वो आराम से सोएगा, और उसका स्कूल भी लेट का है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसका जल्दी जाने का है। और आज वैसे ही छुट्टी हो गई है तो कल ठीक-ठाक उठे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से जल्दी से सुला दिया इसको, 9:30 बजे तक इसको मैंने बोल दी कि तू सो जाइए। नींद पूरी होती है बच्चे की तभी वो अच्छे से सुबह उठ पाता है, नींद ही पूरी नहीं होती तो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा बच्चा हो,
सभी परेशान होते हैं। तो यही हुआ था आज इसके साथ में, कुछ और कुछ खाने का भी हो गया। कल पूड़ियाँ बहुत खाई थी मैंने, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो सोने का टाइम हो रहा है और वो अभी भी नीचे गया हुआ अपने पापा के साथ, अभी आता होगा फिर वो भी सो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। तो अब हमें भी सोने की तैयारी करनी है क्योंकि हमें भी टाइम से उठना है। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। जो भी लोग देख रहे हैं, कम से कम जो देख रहे हैं वो तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, कुछ भी जैसा भी मतलब आपके मन में आता है मेरे ब्लॉग्स को देख के वो बताया करो आप लोग। तो कोई मतलब खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।